गोदाम में बक्से उठाते उठाते नील पड़ गए, जिन हथेलियों पर डिलीवरी बाइक्स के हैंडल की सख्ती से छाले बन गए और जिन उंगलियों पर बावर्ची खाने की आग के दाग नक्श हैं, ये वो हाथ हैं जिन्हें कभी इसका नाम आखिरी बार लें और उस सियासत का सफा पलट दें जो अक्सरियत को छोड़कर चंद लोगों की खिदमत करती थी। न्यूयॉर्क, आज तुमने फैसला सुनाया है। तब्दीली का मैंडेट, एक नई सियासत का मैंडेट, एक ऐसे शहर का मैंडेट जहां आम इंसान भी जिंदगी गुजार सके, और एक ऐसी हुकूमत का मैंडेट जो वादा नहीं अमल फराहम करें। 1 जनवरी को मैं न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने का हलफ उठाऊंगा और ये सब तुम्हारी बदौलत मुमकिन हुआ है, इसलिए सबसे पहले मुझे यही कहना है, शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया उस नई नस्ल के न्यूयॉर्कर का जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब माजी की एक भूली बसरी कहानी बन चुका है। आपने साबित किया कि जब सियासत आपसे तकब्बुर के बगैर हम कलाम हो तो क़यादत का एक नया दौर जन्म लेता है। हम अब आपके लिए लड़ेंगे क्योंकि हम आप ही हैं, या जैसा कि हम स्टैनवे पे कहते हैं, अना मिनकुम व अलैकुम, हम आप में से हैं और आपके लिए हैं। शुक्रिया उन सब का जिन्हें हमारे शहर की सियासत अक्सर फरामोश कर देती है, मगर जिन्होंने इस तहरीक को अपना बनाया। मैं बात कर रहा हूँ यमनी दुकानदारों की, मैक्सिकन दादियों की, सेनेगल टैक्सी ड्राइवरों की, उज़्बेक नर्सों की, ट्रिनेडियन के बावर्चियों की, इथोपिया के खालाओं की, जी हाँ हमारी प्यारी खालाओं की, किंगस्टन, मिडवुड, हंट्स पॉइंट के हर न्यूयॉर्कर के लिए। जान लीजिए ये शहर अब आपका है और ये जमहूरियत भी आप ही की है। ये मुहिम उन लोगों के लिए है जैसे वेस्ले 1199 ऑर्गेनाइजर, जिससे मेरी मुलाकात पिछली जुमेरात को एल्महर्स्ट हॉस्पिटल के बाहर हुई थी। एक ऐसा न्यूयॉर्कर जो पेंसिल्वेनिया में रहता है और रोज 2 घंटे का सफर करता है क्योंकि अब इस शहर का किराया उसके बस से बाहर हो चुका है। या उन लोगों के लिए जैसे वो खातून जिससे बरसों पहले मेरी मुलाकात BX 333 बस में हुई थी, जिन्होंने कहा था मुझे न्यूयॉर्क से मोहब्बत थी, बस अब ये वो जगह है जहां मैं अब रहती हूँ। या रिचर्ड, टैक्सी ड्राइवर जैसे लोगों के लिए जिसके साथ मैंने सिटी हॉल के बाहर 15 दिन की भूख हड़ताल की, जो आज भी हफ्ते के 7 दिन अपनी टैक्सी चलाता है। मेरे भाई, अब हम सिटी हॉल के अंदर हैं। ये कामयाबी उन सब की है और तुम सब की है, 1 लाख से ज्यादा रजाकारों की, जिन्होंने इस मुहिम को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बना दिया। तुम्हारी बदौलत हम इस शहर को एक ऐसा मकाम बनाएंगे जहां मेहनत कश तबका दोबारा जीने और मोहब्बत करने का हक महसूस करें। हर दस्तखत दिए गए दरवाजे, हर दस्तखत शुदा पिटीशन और हर खलूस भरी गुफ्तगू के साथ तुमने उस नाउमीदी को तोड़ा जो हमारी सियासत पर छा गई थी। मुझे मालूम है पिछले 1 साल में मैंने तुमसे बहुत कुछ मांगा, बार बार तुम्हें पुकारा, हर बार तुमने लब्बैक कहा, लेकिन अब मेरी एक आखिरी दरखास्त है, न्यूयॉर्क सिटी वालों, जरा उस लम्हे को सांसों में बसा लो। हमने जाने कब से सांस रोक रखी थी, हमने इसे शिकस्त के अंदेशे से रोक रखा था, हमने रोक के रखा क्योंकि कितनी ही बार सांस हमसे छीन ली गई थी, हमने रोक के रखा क्योंकि हम सांस छोड़ने का भी रिस्क नहीं ले सकते थे। उन सब का शुक्रिया जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। आज हम एक नया जन्म लेते शहर की फिजा में सांस ले रहे हैं। मेरे वालिदैन, अम्मी और अब्बू, आपने ही मुझे वो इंसान बनाया जो आज मुझे आपका बेटा होने पर फख्र है। मेरी रफीक हयात रामा हयाती, इस लम्हे और हर लम्हे मेरे साथ रहने के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। हर न्यूयॉर्कर के लिए, चाहे आपने मुझे वोट दिया, मेरे मुखालिफ को दिया, या सियासत से मायूस होकर वोट ही ना दिया, मुझे आपका एतमाद जीतने का मौका देने के लिए शुक्रिया।
मैं हर सुबह एक ही मकसद के साथ उठूंगा कि ये शहर कल से बेहतर हो और आपके लिए बेहतर हो। बेशुमार लोग थे जो समझते थे कि ये दिन कभी नहीं आएगा। उन्हें यकीन था कि हमारा मुस्तकबिल बस महरूमियों का दूसरा नाम है। हर इंतखाब के बाद हमें फिर वही पुरानी मायूसी नसीब होगी। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि सियासत अब इतनी संग दिल हो चुकी है कि उम्मीद की शम्मा भी अब नहीं जलेगी। मगर न्यूयॉर्क हमने इन सब खदशात को जवाब दे दिया है। आज रात हमने एक साफ बुलंद आवाज से बात की है। उम्मीद जिंदा है। उम्मीद एक फैसला है जो हजारों न्यूयॉर्क रहने वालों ने दिन ब दिन कदम ब कदम किया। हर हमले, हर इल्जाम के बावजूद हम में से लाखों लोगों ने कतारों में खड़े होकर जमहूरियत का हिस्सा लिखा। और अगरचे हर वोट हमने तन्हा डाला, लेकिन फैसला हमने मिलकर किया। जब्र पर उम्मीद की जीत, मायूसी पर हौसले की जीत। हम इसलिए जीते क्योंकि न्यूयॉर्क के लोगों ने खुद को इजाजत दी कि वो यकीन कर सकें कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। और हम इसलिए भी जीते कि हमने ऐलान किया कि अब सियासत वो जबर नहीं जो हम पर की जाए, बल्कि वो अमल है जो हम खुद करेंगे। आज आपके सामने खड़े होकर मुझे जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज याद आते हैं। तारीख में वो लम्हा बहुत कम ही आता है जब एक कौम की दबी हुई रूह बोल उठती है। आज हमने पुराने रास्ते से निकलकर नए सफर का आगाज कर दिया है। ये वो दौर होगा जब लोग दबे लफ्जों के बहाने नहीं, जुर्रतमंद विजन मांगेंगे। इस शहर में किराए मुंजमद होंगे, बसें तेज और मुफ्त होंगी और हर बच्चे के लिए चाइल्ड केयर मुयस्सर होगी। बरसों बाद हमारी वाहिद हसरत यही होगी कि ये दिन पहले क्यों ना आया। हम हजारों नए असातिज़ा लाएंगे। हम भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी से सुस्ती और फजूल खर्ची खत्म करेंगे और हम उन गलियों में रोशनी पैदा करेंगे जहां से चिराग टमटमा रहे हैं।